हाय एवरीवन, मेरा नाम है मनोज सेन और ये वीडियो मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूँ एक कि रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट में डेमो लॉगिन एप्लीकेशन किस तरह बनाई जा सकती है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी इस तरह की डेमो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो मेरी ये पूरी प्लेलिस्ट इसी तरह की छोटी छोटी डेमो एप्लीकेशंस के लिए होगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस सेशन के अंदर किस तरह का प्रोजेक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली टू स्क्रीन होगी, एक लॉगिन पेज होगा, एक होगा होम पेज। ठीक है, जो लॉगिन सक्सेस होने के बाद आप होम पेज पे लैंड हो जाते हो। ठीक है, तो ये लॉगिन स्क्रीन है जिसमें ये यूज़र नेम है, ये ईमेल या यूज़र नेम का फील्ड है, ये पासवर्ड का फील्ड है। ठीक है, इसमें इसकी फंक्शनलिटी किस तरह से होगी, ये स्क्रीन होगी, ये यहाँ पे हम लोग ईमेल डाल देंगे या कुछ भी डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया मनोज, पासवर्ड में मैंने डाल दिया सेम। अभी मैंने पासवर्ड की सिक्योरिटी वाला नहीं लगाया, वो हम लोग अभी जो इस एप्लीकेशन के अंदर पासवर्ड वाले जैसे डॉट डॉट या स्टार स्टार आ जाते हैं ना, तो वो वाला भी इनेबल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ईमेल डाल दिया मैंने, पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, उस केस में क्या होता है, जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करोगे ये होम स्क्रीन पे लैंड हो जाओगे। ये आपकी होम स्क्रीन है, मैंने भी इसको कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है, लेकिन इस तरह से ये नेविगेट हो जाता है। ये हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें आप वैलिडेशन भी चेक कर सकते हो कि अगर मैंने अभी एक सिंपल सा वैलिडेशन लगाया, जैसे ईमेल और पासवर्ड में से आप किसी को भी एक रिमूव कर दो या दोनों को रिमूव कर दो, तो मैं अगर जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोलेगा इनवैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है, तो ये पूरा सेशन होने वाला है, इस सेशन के अंदर पूरा इसका डेवलपमेंट होने वाला है। तो हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग वी एस कोड यूज़ करते हैं एज ए एडिटर, और मैंने ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट सेटअप का भी आइडिया नहीं है तो आप, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो आप यहाँ पे ऊपर से लिंक में जाके देख सकते हो किस तरह से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो और किस तरह से उसको एंड्रॉयड इम्यूलेटर पर रन किया जाता है। तो उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है, तो हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि ऐप डॉट जे एस इसका एंट्री पॉइंट होता है। तो सबसे पहले ऐप डॉट जे एस में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एक बार रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। दूसरा स्टेटमेंट हमारा होगा इंपोर्ट, यहाँ हम रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मल्टीपल कंपोनेंट आप चाहिए तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप डाल सकते हो यहाँ पे, जो हमारा फ्रॉम हो जाएगा रिएक्ट नेटिव। ठीक है, अभी मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, एप्लीकेशन भी एक कंपोनेंट है, ऐप वाला भी। तो मैं इसको एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन ऑफ ऐप। ये मेरा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन बॉडी होगी। ठीक है, जो कि रिटर्न करेगा। अब ये जो भी रिटर्न करेगा वही अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बेसिक एप्लीकेशन रन करने के लिए एक बेसिक कंपोनेंट ले लेता हूँ रिएक्ट नेटिव का, जो कि होगा टेक्स्ट। ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ हेलो लॉगिन डेमो ऐप। ठीक है, और इसको मैं, ये फंक्शन बनाया तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो, तभी इसको इंडेक्स डॉट जे एस जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो इसको यूज़ कर पाएगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ऐप। ठीक है, तो ये ऐप बना दिया, और ये इंडेक्स डॉट जे एस जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो इसको यूज़ कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल एस, और हम लोग अपने इम्यूलेटर में देखते हैं हेलो लॉगिन डेमो ऐप टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले हो गया। दैट मीन्स कि अपना प्रोजेक्ट रन कर रहा है, कोई इशू नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट लॉगिन एप्लीकेशन बनाते हैं, जिसमें एक ईमेल का फील्ड होगा, एक पासवर्ड का होगा और एक लॉगिन बटन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो डिज़ाइन करते हैं।
ठीक है। और दूसरी चीज़ रिएक्ट नेटिव में जैसे कि दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, क्लास कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो आजकल ट्रेंड में चलता है कि आप हर एक स्क्रीन के लिए, हर एक व्यू के लिए आप एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाओ, क्योंकि वो लाइट वेट होता है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है। तो हम लोग पूरे डेवलपमेंट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो जो हमारा लॉगिन स्क्रीन है उसके लिए हम लोग एक लॉगिन कंपोनेंट बनाते हैं फिर। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि जब भी मैं कोड स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक SRC फोल्डर बना लेता हूँ जो कि सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे उनके लिए मैंने एक कंपोनेंट डायरेक्टरी बना ली है, ठीक है। अब जितने भी मेरे सब कंपोनेंट होंगे, जैसे लॉगिन कंपोनेंट है तो मैं इस कंपोनेंट वाले डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनाऊंगा लॉगिन नाम से। लॉगिन आप देख सकते हो कि लॉगिन डॉट जेएस मैंने ऑलरेडी बनाई है, जैसे मैंने आपने डेमो स्टार्टिंग में डेमो जो दिखाया था उसके लिए। तो मैं लॉगिन वन डॉट जेएस बना लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा लॉगिन है। अ, इसके अंदर हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे, तो आप यहाँ से बना सकते हो न्यू फाइल। मैं इसका नाम दे देता हूँ लॉगिन वन डॉट जेएस, ठीक है। ये मेरी ब्लैंक फाइल है। अब लॉगिन वाली स्क्रीन इसके अंदर रेंडर होने वाली है। तो जो भी जब भी आप रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट बनाते हो तो पहले तो आप रिएक्ट को इंपोर्ट करोगे इसके अंदर। दूसरा स्टेटमेंट होता है आप रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो आप यहीं से कर लो, अदरवाइज अब जब टाइप करोगे तो ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाता है वैसे तो वो, फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ठीक है। अब फंक्शनल कंपोनेंट तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, फंक्शन, और उसका नाम दे दूंगा मैं लॉगिन वन। ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट हो गया, जो कि क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और रिटर्न क्या करेगा, एक व्यू। तो जो भी व्यू यहाँ पे डालोगे या रिटर्न कराओगे वही हमें स्क्रीन पे रेंडर हो जाएगा, ओके। तो जैसे कि हमने डेमो में देखा था कि लॉगिन स्क्रीन पे क्या होने वाला है, एक तो ईमेल, एक पासवर्ड, एक बटन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईमेल को रेंडर कराते हैं, ठीक है। ईमेल वाला रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और उस जो कंपोनेंट का नाम होता है वो होता है टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट, तो आप रिएक्ट नेटिव वाला यूज़ करोगे, ठीक है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है प्लेस होल्डर। अब ये क्या काम करते हैं, जैसे हमने अपने देखा था एंटर ईमेल, ठीक है, जो एक हिंट दिखाता है कि इस वाले फील्ड में आपको क्या एंटर करना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है प्लेस होल्डर, तो उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ में। प्लेस होल्डर इज इक्वल, जो भी आप एंटर करोगे टेक्स्ट वो आपको डिस्प्ले होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इस कंपोनेंट को। तो ये मेरा एक रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट मैंने रिटर्न करवा दिया लॉगिन वन फंक्शन से, ठीक है। अब लॉगिन वन है वो मेरा यूज़ कहाँ होने वाला है, ऐप डॉट जेएस में जाओ। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था, मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये ऐप डॉट जेएस रिटर्न क्या करेगी, मेरा एक कंप्लीट कंपोनेंट। लॉगिन वन का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा बता सकते हो आप? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई फंक्शन है, उसको कोई दूसरा फंक्शन या कोई क्लास यूज़ करे तो उसको एक्सपोर्ट होना जरूरी होता है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन वन, ठीक है। अभी ये अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। तो मैं यहाँ कंपोनेंट पास करता हूँ लॉगिन वन, आ गया यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने, आप देखते हैं स्क्रीन पे ये क्या बोल रहा है, यू लाइकली फॉरगॉट टू एक्सपोर्ट। तो भाई मैंने एक्सपोर्ट कर दिया था, उसके बाद भी ये एक बार नहीं आ रहा, तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा। ये हमारा ओके है, तो इसको एक बार रीलोड करना पड़ेगा, ठीक है। रीलोड करने के लिए मैं एक बार ऐप को क्लोज करके फिर से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी ऐप है। अभी क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग कौन सी वाली है, चेक द रेंडर मेथड ऑफ ऐप। लॉगिन वन है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है, फाइन। ऐप डॉट जेएस है,
ऐप भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप कर रहा है। फाइन, लॉगिन 1 जब यहाँ पे आ गया है, सेव करता हूँ मैं, सेव किया, आ गया। कई बार क्या होता है वो सेव नहीं हो रहा होता है, ठीक है, रिएक्ट नेटिव में थोड़ा सा डिले होता है कई बार, तो उस वजह से वो रेंडर नहीं हो रहा था। तो अभी आप देख सकते हो एंटर ईमेल, और यहाँ पे आप एंटर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट मेरा रेंडर हो गया है, ठीक है। अभी हम चलते हैं, एंटर ईमेल ही दिखाना था, अभी एंटर ईमेल जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था वैसा नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना पड़ेगा। तो ब्यूटीफाई करने के लिए किसी भी रिएक्ट कंपोनेंट को आपको क्या करना पड़ता है, उसमें स्टाइल लगानी पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग इसमें स्टाइल ऐड करते हैं। ये हमारा टेक्स्ट इनपुट है, तो इसमें स्टाइल क्या लगा सकते हैं। एक तो ये, अभी तो इसका बैकग्राउंड वाइट है, तो इसका बैकग्राउंड डिफरेंट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे पहले तो देख लेता हूँ, ये स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, प्रोप्स जिसको बोल सकते हो आप, प्रॉपर्टी को प्रोप्स बोलना स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोप्स यूज़ कर रहे होंगे तब आप प्रॉपर्टी और प्रोप्स में कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए जो भी यहाँ पे आप लिखते हो उसको प्रोप्स बोलते हैं हम लोग, या इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। स्टाइल्स, स्टाइल ये एक ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, ये इसके अंदर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ मैं मल्टीपल फील्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पे एंटर करके स्टाइल को पूरे को ही आप नीचे ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम स्टाइल वाले सबसे पहले तो बैकग्राउंड देते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें आप कलर डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसका कलर हो जाएगा मैं कलर कोड डाल देता हूँ एक, और एक जो कलर कोड होगा मेरा कहाँ पे है, लाइट ग्रे कुछ हो जाएगा ये कलर, ठीक है। अभी मैंने ये स्टाइल डाल दिया और कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करके देखता हूँ चेंज हुआ है क्या, चेंज हो गया, हो गया। उसके बाद स्टाइल में हम और क्या कर सकते हैं, एक हमने देखा था इसका बॉर्डर भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी में डाल देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर कलर, पहले बॉर्डर विड्थ डाल देते हैं, कलर कोई ऑर्डर की वो नहीं होता है मैंडेटरी, लेकिन हम बॉर्डर विड्थ देखेंगे देंगे तभी बॉर्डर का कलर दिखेगा हमें। तो बॉर्डर विड्थ देता हूँ मैं 1, ठीक है। सेव करता हूँ, अभी कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है, बाई डिफॉल्ट ये कुछ ब्लैक कलर ले रहा है, ठीक है। मैं इस कलर को बॉर्डर का कलर चेंज कर देता हूँ, बॉर्डर कलर, और मैं इसको कर देता हूँ ग्रे। सेव करते हैं, देखते हैं, चेंज हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये बिल्कुल ऊपर से सटा हुआ है ना। तो हम इसका थोड़ा स्पेस दे देते हैं, जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन से अगर जब स्पेस देना होता है किसी कंपोनेंट को, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है मार्जिन। मैं दे देता हूँ यहाँ पर 10, ठीक है। सेव किया मैंने, 10 पिक्सल दे दिया, देख सकते हो अब इसकी स्क्रीन से बाउंड्री सेट हो गई है, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट आप लिख सकते हो ऐसे। थोड़ी पैडिंग अगर आप देना चाहते हो तो पैडिंग भी दे सकते हो। पैडिंग क्या होता है, पहले मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या होता है। मार्जिन मैंने दिया तो ये स्क्रीन से इसने स्पेस ले लिया चारों तरफ से 10 पिक्सल, और अगर जो टेक्स्ट मैं एंटर करने वाला हूँ, अभी देखो आप, मैं एंटर करूँगा बिल्कुल लेफ्ट से सटा हुआ है, ठीक है। तो अगर जो इनपुट टेक्स्ट के अंदर जो अंदर टेक्स्ट है, अगर उसमें हम पैडिंग देंगे तो वो इसकी ये जो बाउंड्री लाइन है ब्लैक वाली, इससे वो स्पेसिंग बनाएगा, तो उसके लिए हम लोग पैडिंग सेट करते हैं। पैडिंग भी मैं अगर 10 दे देता हूँ यहाँ पे, सेव करता हूँ, अभी देखो स्पेस, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको, ये 10 पिक्सल का हो गया। तो पैडिंग ये करता है, आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो अभी भी सिमिलर नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर को थोड़ा राउंड करना पड़ेगा कॉर्नर, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, रेडियस में देता हूँ यहाँ पे 20, सेव करते हैं, देखो बन गया। एंटर ईमेल, जैसा कि अपना आउटपुट था उस तरह का ईमेल, एंटर ईमेल वाला फील्ड डिस्प्ले होने लग गया, ठीक है। तो ये हम इस तरह से स्टाइल सेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा बन गया ईमेल। अभी दूसरा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे या बनाएंगे, वो होगा एंटर पासवर्ड। ठीक है, वो बिल्कुल सिमिलर होने वाला है, तो हमें पूरी की पूरी ये वाली सेम स्टाइल उसी में भी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जब भी आप डेवलपमेंट करते हो, कि इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, कि जब भी आप डेवलपमेंट करते हो और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तब आप क्या करते हो, सिमिलर कोड को रीयूजेबल बनाते हो। ठीक है, तभी आपका एक्सपीरियंस दिखता है ना। अभी मैं क्या करूँगा, फिर से एक कंपोनेंट बनाऊंगा, इतनी सारी लाइनें फिर से लिखूंगा स्टाइल वाली, तो हमें ये लगेगा कि हम लोग बिगिनर लेवल पे हैं। ठीक है। और जैसे कि मैंने प्लेलिस्ट का नाम लिखा है कि हम बिगिनर से एडवांस पे जाएंगे, ये प्लेलिस्ट आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे लेके जाएगी, तो उसके लिए हम लोग रीयूजेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये स्टाइल अगर आप एक अलग से इसका एक ऑब्जेक्ट बना के रख दो और उस ऑब्जेक्ट को बार बार यूज़ कर लो, तो वो रीयूजेबल हो जाएगा। ठीक है। तो किसी स्टाइल को रीयूजेबल बनाने के लिए आपको एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और वो किसके कैसे बनाते हैं उसका मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्स्ट बनाते हैं। अभी इसका नाम स्टाइल है, प्रॉपर्टी का नाम। मैं इसका डिफरेंट कर देता हूँ, थोड़ा स्टाइल्स कर देता हूँ, या कुछ भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पे। और जो आप अपनी स्टाइल बनाते हो, तो वो किसके थ्रू, कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाते हो, स्टाइल सीट के थ्रू। स्टाइल सीट डॉट क्रिएट ये फंक्शन होता है, जो आपको मल्टीपल स्टाइल्स आप इसके अंदर बना सकते हो, स्टाइल्स ऑब्जेक्ट, और उनको फिर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये क्रिएट हो गया फंक्शन। अभी ये कंटेन क्या करता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक नाम दे देता हूँ, अपना कंपोनेंट है टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट और स्टाइल, ये मैंने नाम दे दिया। और ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज रख सकते हो। तो जैसे मैं ये सेम प्रॉपर्टी उठा लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ पे put कर दिया। ठीक है। अब ये मेरा एक स्टाइल हो गया, टेक्स्ट इनपुट स्टाइल, जिसको मैं मल्टीपल जगह यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस स्टाइल के अंदर आपको यूज़ करना है। ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसमें पास कर दो। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टाइल्स डॉट, तो स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट स्टाइल। बस इस एक लाइन से क्या होगा, हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है स्टाइल का, वो हम लोग इसमें एज ए स्टाइल ऐड कर देंगे। ठीक है। सेव करता हूँ मैं, देखते हैं कुछ चेंज हुआ है क्या। सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारा काम कर रहा है। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जो टेक्स्ट इनपुट बनाएंगे पासवर्ड के लिए, तो ये स्टाइल सेम यूज़ कर पाएंगे, तो एक लाइन से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग अगर दूसरे को करना चाहते हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, यहाँ पेस्ट किया मैंने। अभी यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि टेक्स्ट इनपुट को आप डायरेक्ट या किसी भी रीड कंपोनेंट को आप बार बार रिटर्न नहीं करवा सकते ऐसे, तो हमें एक कंटेनर कंपोनेंट में इसको रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक व्यू ले लेता हूँ, व्यू के अंदर हम इसको रख देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये एक कंटेनर टाइप का कंपोनेंट होता है, जो मल्टीपल कंपोनेंट को कंटेन कर सकता है। ठीक है। इस तरह से व्यू के अंदर रखोगे, तो हम लोग मल्टीपल इनपुट टेक्स्ट इनपुट भी इसमें रख पाएंगे। मैं यहाँ थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ, और ठीक है। अभी मैं ईमेल एंटर पासवर्ड करता हूँ। ठीक है। स्टाइल मेरी सेम यूज़ होगी, तो ये रीयूज़ हो गया इस तरह से। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं। एंटर ईमेल एंटर पासवर्ड आ गया। ठीक है। अभी आप देख रहे हो, एक चीज़ और देख रहे हो, कि ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट, इसको भी रीयूजेबल बनाया जा सकता है। ठीक है। एक अलग से फंक्शन बना के, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये भी डुप्लीकेट हो रहा है, सेम कंपोनेंट और बार बार रेंडर कर रहे हैं। ठीक है।
तो अगर इसको भी आप एडवांस तरीके से सोचना चाह रहे हो या इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो इसके लिए भी एक एक फंक्शन बनाया जा सकता है। वो सिंगल फंक्शन कॉल होगा जब आप एंटर ईमेल ईमेल वाले फील्ड को रेंडर करोगे और पासवर्ड वाले फील्ड को भी रेंडर करोगे। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वैसे एक बार देखने के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से उसको करते हैं। ईजी इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होगी क्योंकि लाइन ऑफ कोड ज़्यादा नहीं है। अगर आप उस तरह से करोगे तो और अच्छा कोड हो जाएगा वो, लेकिन उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, उसको भी करते हैं। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। आप फंक्शन उस तरह से भी बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो जैसे मैं बना रहा हूँ। टेक्स्ट इनपुट और इसका नाम देता हूँ मैं कंपोनेंट। ये मेरा फंक्शन हो गया। इस तरफ से भी आप एक फंक्शन बना सकते हो, एरो फंक्शन जिसको बोलते हैं, और नॉर्मल फंक्शन से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जो भी ये भी एक रिटर्न करेगा सेम। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, जैसे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं पेस्ट इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा एक अलग से कस्टम कंपोनेंट हो गया। ये फंक्शन जो है कस्टम कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा। जब भी आप इसको कॉल करोगे तो ये एक टेक्स्ट इनपुट आपको रेंडर करके दे देगा। ठीक है, तो अब आप इसको कस्टमाइज करोगे तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ भी डालोगे, जैसे प्लेस होल्डर डाला था या और भी टाइप की प्रॉपर्टीज है वो आपको डालना पड़ेगा, जिसको हम प्रॉप्स बोलते हैं, वो डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक प्रॉप्स पास कर दो, जिसको हम वहाँ से पास करने वाले हैं इसके अंदर प्रॉप्स। ठीक है, ये प्रॉप्स मैंने पास कर दिया यहाँ पे। अभी मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, अभी मैं इसको रिमूव नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं इसमें इस वाले मेरे जो कस्टम कंपोनेंट है टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट, इसको कॉल करता हूँ टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट। ठीक है, और अभी मैं इसको डायरेक्ट, अभी तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, प्रॉप्स कुछ पास नहीं करता, और मैं इस एंटर ईमेल को अभी हटा देता हूँ इससे। तब भी देखते हैं कि हमारा एंटर ईमेल आता है कि नहीं आता। ठीक है, एक लाइन का कोड हो गया, दो लाइन वहाँ से हट गई। ठीक है, सेव करता हूँ मैं, यहाँ देखो सेव हुआ, फिर भी अपना एंटर ईमेल भी आया, पासवर्ड भी आ रहा है। पासवर्ड तो जो हमारा बेस तरीका था वैसे ही आ रहा है, लेकिन इस एक लाइन से हमारा क्या आता है, एंटर ईमेल आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम रीयूज़ करने वाले हैं, तो एंटर ईमेल एंटर पासवर्ड इनको डायनेमिकली पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे पास किया जाता है, अब जो भी ये फील्ड जैसे प्लेस होल्डर था, ठीक है, तो टेक्स्ट इनपुट तो एक रीट नेटिव का कंपोनेंट है, जिसके अंदर प्लेस होल्डर एक इनबिल्ट इन्होंने एक प्रॉपर्टी रखी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ हमने एक कस्टम कंपोनेंट बनाया टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टीज भी कस्टम होगी जो हम लोग डिफाइन करेंगे। तो मैं चलो इसका नाम दे देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ हिंट। मेरी प्रॉपर्टी बन गई हिंट कस्टम कंपोनेंट। ठीक है, और उसके अंदर मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ एंटर ईमेल। ठीक है, ये हिंट हो गया, तो ये मेरा कस्टम कंपोनेंट था, मैंने हिंट भेजा, एंटर ईमेल कर दिया। ठीक है, अब ये हिंट यहाँ पहुँचेगा कैसे, ये जैसे भी आप यहाँ प्रॉप्स बनाते हो वो इस प्रॉप्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्लेस होल्डर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आप कैसे आएगी, वो आएगी यहाँ पे प्रॉप्स है, तो आप एक ऑब्जेक्ट है तो ब्रैकेट के अंदर डालोगे प्रॉप्स डॉट, क्या नाम था प्रॉपर्टी का, हिंट। हिंट, अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव किया मैंने, एंटरिंग में सही आ रहा है एकदम। अभी मेरा एक लाइन से मेरा ये कंपोनेंट रेंडर हो गया। ठीक है, यहाँ पे दो लाइन है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, सेम कंपोनेंट यूज़ करो, सेम लाइन यूज़ करो,
ठीक है, एंटर पासवर्ड कर देता हूँ इसको। एंटर पासवर्ड हो गया हिंट के अंदर। ये दोनों लाइन आप यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, सेव करो, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड। ये एक बार हमने फंक्शन बनाया, इसको हमने रीयूज कर लिया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इजीली कंपोनेंट को अपने कस्टम कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, और रीयूजेबल वाला फंक्शन, रीयूजेबिलिटी आप यूज़ कर सकते हो अपने डेवलपमेंट में। ठीक है, वही आपको एडवांस लेवल पे या आपकी एक्सपर्टीज दिखाता है डेवलपमेंट। ठीक है, अभी हमारा ईमेल पासवर्ड बन गया। अभी थर्ड हमें कंपोनेंट क्या चाहिए, बटन। ठीक है, तो बटन तो एक ही होने वाला है, मल्टीपल तो होने वाला नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे रेंडर कर देता हूँ बटन। जैसे आप बटन करोगे वो भी रिएक्ट नेटिव से यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर होता है बटन में आप टाइटल दे सकते हो। टाइटल मैंने दे दिया अभी जैसे इसका लॉगिन। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सेव करो, लॉगिन बटन आ गया। ठीक है, तो ये हमारी लॉगिन स्क्रीन बन गई है अभी। ठीक है, ये बटन आप अभी कुछ होगा नहीं, यहाँ पे ऐसे है। अभी हमने एक ही कस्टम कंपोनेंट से बनाए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों में टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, जबकि पासवर्ड में हम जनरली देखते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसको किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमें एक और प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, और उसका मैं नाम दे देता हूँ इस पासवर्ड। ओके, जो कंटेन करेगा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ट्रू। ठीक है, ये एक बूलियन टाइप का हो गया, प्रोप्स, इसको भी प्रोप्स बोलते हैं। तो जब भी आप इसके अंदर आप डालोगे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ इसको। ईमेल के लिए फॉल्स होगा, और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ये इस पासवर्ड आपका यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, राइट। ये प्रोप्स के अंदर आया, यहाँ पे आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी किस तरह से सेट करोगे, सिक्योर टेक्स्ट एंट्री। ठीक है, अभी आप सिक्योर टेक्स्ट एंट्री के अंदर डायरेक्ट इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, या इसके अंदर आपको ट्रू और फॉल्स भी पास करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग सीधा इसके अंदर डाल देते हैं इस प्रोप्स डॉट इस पासवर्ड। तो ये क्या होगा, अगर ईमेल का फील्ड होगा तो वहाँ पे फॉल्स होएगा, और पासवर्ड होगा तो यहाँ पे ट्रू होएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको सेव करते हैं, यहाँ पे सेव किया मैंने, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट सही जा रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट करते हैं, हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको प्रॉप से मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ईमेल हो गया और पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लॉगिन में हमारा ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, और लॉगिन बटन हो गया। दे आर वर्किंग फाइन। अभी हमें क्या करना है, जब लॉगिन के बटन पे क्लिक होगा, तो हम लोग एक वैलिडेशन लगाएंगे कि ईमेल या पासवर्ड में से कुछ ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक होगा तो हमारे पास एक मैसेज आ जाना चाहिए कि भाई आपके क्रेडेंशियल है वो इनवैलिड है। ठीक है, तो ये वाली फंक्शनलिटी हम इम्प्लीमेंट करते हैं अभी। तो ब्लैंक चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ईमेल का जो भी डेटा हमने इसमें जो भी टेक्स्ट एंटर किया है वो होना चाहिए, और पासवर्ड का भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों मेरे पास होने चाहिए। ठीक है, तो बटन के क्लिक इवेंट होती है, तो उसके लिए एक प्रोप्स होता है ऑन प्रेस। ठीक है, ये मैंने एक इसका फंक्शन कॉल कर दिया, और यहाँ पे मैं वैलिडेट करूँगा ईमेल और पासवर्ड को कि वो ब्लैंक तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं।
या तो आप यहाँ टाइप करो या फिर वो पूरा लॉजिक यहाँ लिखना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसके लिए एक और फंक्शन बना लेता हूँ और उसको देता हूँ कॉन्स्ट वैलिडेट। ये मैंने फंक्शन का नाम दे दिया और मैं इस तरह से फंक्शन बना रहा हूँ, तो एरो फंक्शन ऐसे बना लेते हैं। ठीक है। अब ये एरो फंक्शन को क्या चाहिए होगा कि इफ इसके अंदर भी हमें प्रॉप्स भेजना पड़ेगा। प्रॉप्स तो प्रॉप्स नहीं, यहाँ पे होगा एक तो ईमेल की वैल्यू होगी, एक पासवर्ड की वैल्यू होगी। ठीक है, वो वैल्यू हम भेजेंगे यहाँ पे। और तो ये चेक करेगा ईमेल इज इक्वल ब्लैंक हो या पासवर्ड इज इक्वल ब्लैंक हो। मतलब दोनों में से कोई सा भी एक ब्लैंक हो तो उस केस में क्या होना चाहिए, आपके पास एक मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो मैसेज डिस्प्ले हम कंसोल डॉट वॉर्न से कर देते हैं और हम बोल देंगे कि ये इनवैलिड क्रेडेंशियल, या कोई भी आप वैलिडेशन मैसेज यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। और एल्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एल्स में आप बोलोगे कंसोल में मैं मैसेज करते हूँ गो टू नेक्स्ट स्क्रीन। अभी के लिए मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है। अब वैलिडेट यूज़र है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, फंक्शन है तो ऐसे कॉल करना पड़ेगा वैलिडेट यूज़र। अब वैलिडेट यूज़र को क्या चाहिए, ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। अब ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो तो हमारे यहाँ से निकलेगी क्योंकि हमारा कंपोनेंट तो यहाँ पे है। तो टेक्स्ट की वैल्यू तो मिलेगी हमें यहाँ पे, और कौन से उससे मिलेगी, कौन सी प्रोप से मिलेगी, ऑन चेंज टेक्स्ट, इससे मिलेगी। यहाँ पे जैसे मानो मैं यहाँ देता हूँ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हो गया, जो जब भी एंटर करेंगे तो ये टेक्स्ट आएगा। और यहाँ पे चलो एरो फंक्शन डाल देता हूँ मैं अभी के लिए। ये वाला जो टेक्स्ट है मेरा तो यहाँ पे आएगा और वो दोनों के लिए सिमिलर होगा, ईमेल के लिए भी और पासवर्ड के लिए भी। राइट। तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ कंपोनेंट से ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसको अच्छे से देखना। किसी भी अगर कब जब भी हम लोग किसी कंपोनेंट के वैल्यू या स्टेट को सेव करना होता है तो उसके लिए हम लोग स्टेट यूज़ करते हैं। ओके। तो यहाँ भी स्टेट यूज़ करने वाले हैं हम ईमेल की वैल्यू को सेव करने के लिए और पासवर्ड की वैल्यू को सेव करने के लिए। ठीक है। जैसे जैसे टाइप होगा वहाँ पे यह टेक्स्ट यहाँ पे आएगा और इस टेक्स्ट को हम लोग एक स्टेट के अंदर सेव कर लेंगे, ईमेल के लिए अलग से वेरिएबल में और पासवर्ड के लिए अलग से वेरिएबल में। ठीक है। फिर उसको हम लोग यूज़ करेंगे वैलिडेट यूज़र के अंदर फंक्शन में पास करने के लिए। ठीक है। अब दूसरी चीज़, स्टेट किस तरह से यूज़ की जाती है। अगर क्लास कंपोनेंट यूज़ कर रहे होते तो डायरेक्ट स्टेट यूज़ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हुक्स यूज़ करने होते हैं, जिसका नाम जो स्टेट के लिए हुक्स यूज़ होता है उसका नाम होता है यूज स्टेट। ठीक है। अब इसको किस तरह से किया जाता है, जैसे ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है तो एक तो ईमेल के लिए मैं स्टेट बना लेता हूँ। तो कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट एक एरे होता है जिसके अंदर ईमेल, ये वैल्यू होगी इसकी, और ये ईमेल को अपडेट करने वाला फंक्शन होगा ईमेल। ठीक है। और इसकी एक इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ मैं अभी, यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू में ब्लैंक देता हूँ इसकी। ठीक है। इसी तरीके से पासवर्ड के लिए एक बना लेते हैं, पासवर्ड के लिए हुक बना लेते हैं। पासवर्ड जो वैल्यू के लिए होगा, एक होगा सेट पासवर्ड जो पासवर्ड की स्टेट को अपडेट करने के लिए होगा। ठीक है।
इसका भी हो जाएगा इनिशियल यूज स्टेट, और ये भी है ब्लैंक, इनिशियली ये ब्लैंक, ठीक है। अब इनके अंदर वैल्यू अपडेट कैसे कराएंगे? जनरली तो सेट ईमेल और सेट पासवर्ड करते ही, ये कॉल करते ही इनमें वैल्यू अपडेट हो जाती है, लेकिन इनको कॉल कैसे करेंगे जब हम लोग एक अलग से हमने कस्टम कंपोनेंट बनाया तो, ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ प्रॉप्स बनाएंगे, जैसे मैं अगर यहाँ पे दे दूँ वैल्यू, और वैल्यू जो होगा मेरा वैल्यू वैल्यू इज इक्वल हो जाएगा सेट ईमेल इसके लिए, और इसके लिए जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा मेरा सेट पासवर्ड, ठीक है। तो ये कॉल हो जाएगा यहाँ से वैल्यू प्रोप्स से। अब वो प्रोप्स यहाँ पे वैल्यू आएगा, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, प्रॉप्स डॉट वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा, प्रॉप्स डॉट वैल्यू, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे अपना टेक्स्ट, सेट वैल्यू के अंदर यहाँ पे हमारा सेट ईमेल जो कि एक प्रॉप्स है, यहाँ पे सेट पासवर्ड है, वैल्यू इज इक्वल वैल्यू ऑफ दिस, तो इस तरह से पास कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू हमारा सेट ईमेल और सेट पासवर्ड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए इसको, तो ये ईमेल हो जाएगा यहाँ पे, और ये पासवर्ड की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल, क्योंकि ये ब्लैंक है। अभी मैं इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया मनोज। अभी मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं, फिर से इनवैलिड आया। क्यों आया? क्योंकि पासवर्ड या ईमेल में से कोई सा भी ब्लैंक, जो हमारा लॉजिक था वो ये बोलता है कि पासवर्ड या ईमेल में से कुछ भी ब्लैंक हो तो ये इनवैलिड बताएगा, ठीक है। यहाँ पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ कुछ भी, और यहाँ पे मैं फिर से इसको लॉगिन क्लिक करता हूँ, ये आया गो टू नेक्स्ट स्क्रीन। दैट मीन्स कि हमारा ये वर्क कर रहा है। अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि हमने जो सेट ईमेल और सेट पासवर्ड जो कॉल करना होता है इन ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू को, स्टेट को अपडेट करने के लिए, उनको प्रोप्स के थ्रू हमने इस फंक्शन में भेजा, ठीक है। तो वैल्यू नाम का मैंने एक प्रोप्स बनाया, और इस केस में जब ईमेल वाला कंपोनेंट है तो मैंने इसमें सेट ईमेल, जो कि हमारा ये वाला है फंक्शन जो इस ईमेल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और पासवर्ड के केस में मैंने सेट पासवर्ड यूज़ किया कि जो पासवर्ड वाली स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब टेक्स्ट आएगा तो props डॉट वैल्यू ऑफ टेक्स्ट कर दोगे, तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू है, ईमेल के केस में ये सेट ईमेल को कॉल करेगा, और पासवर्ड के केस में इसको कॉल करेगा, और इनके ईमेल और पासवर्ड में वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो अपडेटेड वैल्यू आपको वैलिडेट यूजर में पास हो जाएगी, जो बटन पे आप प्रेस करोगे वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो लॉजिक है, सॉरी वैलिडेट यूजर का ये लॉजिक है, तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू अगर ब्लैंक होगी कोई सी भी तो ये इनवैलिड क्रेडेंशियल बताएगा, अदरवाइज ये गो टू नेक्स्ट स्क्रीन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लॉगिन का जो कंपोनेंट है वो बन गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट होगा, हमें जब बटन पे क्लिक होना है तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे जाए, ठीक है। तो इसके लिए रिएक्ट नेटिव के अंदर क्या होते हैं, नेविगेशन नेविगेशन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे नेविगेशन किस तरह से होता है, ठीक है। तो जब भी लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अभी तो कंसोल पे ये हो रहा है गो टू नेक्स्ट स्क्रीन, और जब नेविगेशन हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो एक्चुअली
दूसरी स्क्रीन पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो वो देखते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, नेविगेशन जब रिएक्ट नेटिव में आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको अ, कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप नेविगेशन वाली जो गाइड होती है उसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। ठीक है, पहली कमांड तो है रिएक्ट नेविगेशन नेटिव। ठीक है, ये वाली कमांड आप कॉपी करो, क्योंकि मैं रिएक्ट नेटिव सी एल आई यूज़ कर रहा हूँ तो एन पी एम वाली यूज़ करूँगा। एक्सपो सी एल आई तो याद से आप यूज़ कर सकते हो। तो एक तो ये वाली अपन को इंस्टॉल करना होगा। तो आप इंस्टॉल कैसे करोगे, टर्मिनल में जाओ, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करो। ठीक है, और मैं इसको अभी के लिए बंद कर देता हूँ। और इस टर्मिनल में जाके आप इसको यहाँ पे डालो। ये आपके लिए नेविगेशन वाला पैकेज इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका पैकेज इंस्टॉल कर देता है। दूसरे पैकेज मैंने ऑलरेडी वैसे तो किए हुए हैं, लेकिन आपके लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंड वाला आपको ये करना है, नेटिव स्क्रीन और सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ से कॉपी करके, जैसे मैंने कॉपी किया, चलो ये भी कर लेते हैं फिर से। यहाँ करोगे आप तो आपका ये पैकेज भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये पैकेज मेरा इंस्टॉल हो गया। अभी ये दो कमांड इंस्टॉल करने के बाद अगर आप एंड्रॉयड पे रन कर रहे हो तो आप अपने प्रोजेक्ट की मेन एक्टिविटी में जाके ये वाला कोड आप कॉपी पेस्ट कर देना वहाँ पे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एंड्रॉयड वाली डायरेक्टरी है, उसके अंदर ऐप्स में जाओगे, सोर्स में जाओगे, मेन में जाओगे, और उसके बाद जावा में जाओगे और मेन एक्टिविटी है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, आप भी यहाँ पे डाल देना। और उसके बाद आप जाओ लॉगिन डॉट जेएस जो हमारा कोड है। ठीक है, तो इस तरह से आप नेविगेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आपका मतलब आप नेविगेशन एक्सेस कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अभी उसको यूज कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन पूरे एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही फाइल होती है जनरली, उसी के अंदर हम पूरा नेविगेशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करें, अभी इसको क्लोज कर देते हैं। तो एक अलग से फाइल बनाएंगे सेंटर लेवल पे, न्यू फाइल, जिसका मैं नाम दे देता हूँ नेविगेशन 1.js। ठीक है, ये मेरी फाइल बन गई। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ रूट नेविगेशन 1। ये मेरा फंक्शन बन गया जो कि रिटर्न करता है, सॉरी, फंक्शन जो कि रिटर्न क्या करेगा, कुछ तो रिटर्न करेगा ये। अभी क्या करता है, तो नेविगेशन के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, देखो दो चीज़ हमें करनी पड़ती है नेविगेशन के लिए जो इंपोर्ट करना पड़ता है। एक तो नेविगेशन कंट्रोलर होता है, नेविगेशन सॉरी कंटेनर होता है जो हमारा आता है, जो हमने हमारा पहला पैकेज था उसके अंदर से आता है। ठीक है, दूसरा होता है, जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है क्रिएट। अभी स्टैक वाला हमने इंस्टॉल किया है तो स्टैक नेविगेशन देख रहे हैं अभी अपन के लिए, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। ठीक है, वो यहाँ से आएगा आपका इस पैकेज से जो हमारा सेकंड था। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये हमारे दो कंपोनेंट हो गए। अभी मैं क्या करता हूँ, रिटर्न के अंदर हमारा क्या होगा, और एक मैं कॉन्स्ट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ स्टैक रख लेता हूँ, स्टैक जो हमारा पहले कंटेनर बनाएगा, ये कंटेनर। ठीक है, उसके बाद अब आप पूरा नेविगेशन यहाँ डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले आपका होता है नेविगेशन कंटेनर। ठीक है, नेविगेशन कंटेनर के अंदर फिर आप लिखते हो आपका स्टैक डॉट नेविगेटर। ठीक है, ये वाला टैग होता है।
इसके अंदर फिर आप अपनी स्क्रीन जो जो कंपोनेंट, जो नई नई स्क्रीन जो भी जिस पे आप मूव होना है, वो सारी आप यहाँ पे यूज़ करते हो। स्क्रीन डॉट, सॉरी स्क्रीन डायरेक्ट मतलब आप स्टैक डॉट स्क्रीन, ठीक है। और ये टैग हो जाएगा आपका। और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होता है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। स्टैक डॉट स्क्रीन के अंदर आपका होता है, एक तो होता है नेम, नेम प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आपको कंपोनेंट का नाम डालना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे पहला कंपोनेंट अपना लॉगिन होगा, और लॉगिन के अंदर लॉगिन के नाम से कौन सा कंपोनेंट होगा अपना कंपोनेंट, और उसका नाम होगा लॉगिन वन। यही अपने लॉगिन डॉट, ये मतलब जो लॉगिन स्क्रीन है वो वाली है, ठीक है। और मैं इसको यहीं पे क्लोज कर देता हूँ वैसे तो, क्योंकि आगे कुछ करने वाले नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी स्क्रीन है वो हमारी होम स्क्रीन होने वाली है। तो स्टैक डॉट स्क्रीन, और इसका नेम दे दिया मैंने होम, और इसका नाम दे दिया कंपोनेंट, इसके अंदर हो जाएगा होम। देखो होम मैंने स्क्रीन ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि उसके अंदर कुछ है नहीं। अदरवाइज़ हमारा ऐसे ही उसमें कुछ भी नहीं है। होम स्क्रीन मैंने एक कंपोनेंट ऑलरेडी बनाया है, आप यहाँ पे जाके बना सकते हो। इसको क्लोज करते हैं, और ये होम डॉट जी एस मेरा कंपोनेंट के अंदर मैंने बनाया है इसको, और इसके अंदर होम स्क्रीन लिखा हुआ है, ठीक है। नेविगेशन वन डॉट जी एस ये, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं उसी को यूज़ कर ले रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये मेरा होम कंपोनेंट हो गया। होम मेरा यहाँ से होम कंपोनेंट की बात करें, एक्सपोर्ट हो रही है, तो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये यहाँ पे आया नहीं है ना, अभी आ गया। तो ये लॉगिन स्क्रीन हो गया, ये होम स्क्रीन हो गया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉगिन को पिक करेगा, उसके बाद होम को करेगा। अगर आप इसमें से चेंज भी करना चाहते हो तो हम लोग इनिशियल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इनिशियल राउट भी लिख सकते हो आप, इसमें पर्टिकुलर कंपोनेंट का नाम दे देते हैं हम। तो लॉगिन का फर्स्ट स्क्रीन हमारी लॉगिन होनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन हो सकती है कोई सी भी, है ना। तो ये हो गया। अभी हमारा रूट नेविगेशन बन गया, ठीक है। अभी इस रूट नेविगेशन को हम यूज़ कहाँ करेंगे, ऐप डॉट जी एस के अंदर जाओ, अभी लॉगिन था यहाँ पे, इसको हटा दो यहाँ से, और यहाँ पे हमारा कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, क्या नाम दिया था, रूट नेविगेशन। तो रूट नेविगेशन जो है हमारा है नेविगेशन फोल्डर से, सॉरी नेविगेशन वन डॉट जे एस से आना चाहिए। क्या, हाँ क्या नाम दिया था आपने, रूट नेविगेशन वन। तो यहाँ पे आओ, रूट नेविगेशन वन, फिर से एक बार इसको रिमूव करते हैं, फिर से रेंडर करते हैं। रूट, ये क्यों नहीं आ रहा, वही वाली गलती हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रूट नेविगेशन वन, और इसको आप यहाँ पे रूट नेविगेशन वन आ गया, इसको क्लोज करो, सेव कर दो इसको, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, रूट नेविगेशन जो हमारा यहाँ पे है वो डिफाइन करता है कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके थ्रू यहाँ पे ऐप में रेंडर होगा। तो सेव कर देते हैं इसको। तो इस तरह से अब नेविगेशन में क्या होता है कि आपका हेडर आ जाता है यहाँ पे। तो ये हेडर आ गया लॉगिन, और कोड में देखते हैं, रूट नेविगेशन है। अब जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए, वैलिडेट यूज़र, कंसोल गो टू नेक्स्ट स्क्रीन, अभी कंसोल आ रहा है, अभी हमारा क्या होना चाहिए, नेविगेशन हो जाना चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेविगेशन वाला प्रोप्स आना चाहिए अपने पास। तो यहाँ पे आप एक नेविगेशन वाला प्रोप्स आता है, तो आप बटन पे क्लिक करते हो तो नेविगेशन, और वही नेविगेशन आप यहाँ पास कर दो,
ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रॉप्स होता है नेविगेशन, वही नेविगेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मेथड के अंदर, ठीक है। उस नेविगेशन से आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉल करोगे नेविगेशन डॉट नेविगेट, ये फंक्शन होता है। और इसके अंदर जिस भी कंपोनेंट का आप नाम डालोगे, जैसे अभी लॉगिन पे तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या था, किस पे हमको लैंड होना है, होम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसका नाम होम। तो ये आइडेंटिफाई करेगा इस नाम से, नाम मैंने होम डाला तो मैं नेविगेशन डॉट नेविगेट फंक्शन के अंदर होम डाल दूंगा, तो उस वाले कंपोनेंट पे ये नेविगेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कंसोल ऑन कर रहे थे, अभी हमारा एक्चुअल में स्क्रीन नेविगेट हो जाएगी होम स्क्रीन पे, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश हो गया, ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है। तो अभी पहले तो वैलिडेशन चेक कर लेते हैं। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है। थोड़ा स्लो हो गया ये, और मैं अगर यहाँ पर डाल देता हूँ, अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मनोज ईमेल में डाल दिया मैंने, पासवर्ड में अभी कुछ भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मेरा वैलिडेशन वैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लैंक नहीं है, ठीक है। अभी मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये आप देखो होम स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। मतलब नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए हम लोग। तो इस तरह से हमारा ये डेमो एप्लीकेशन काम करता है कि जब लॉगिन आप करते हो, लॉगिन ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो, तो इस तरह से आप नेक्स्ट स्क्रीन आपकी जो भी होती है, जिसको लैंडिंग स्क्रीन, होम स्क्रीन, कुछ भी बोल सकते हो, वहाँ पे आप नेविगेट हो जाते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक लॉगिन डेमो एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप छोटी छोटी एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव के अंदर बना सकते हो, और ये भी कोड का जो स्टैंडर्ड है वो भी आपका एडवांस लेवल का हो गया। हमने बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया था, एडवांस लेवल पे पहुंच गए, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो हम छोटी छोटी दूसरी एप्लीकेशंस भी बनाएंगे और ट्राई करेंगे थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग छोटी छोटी एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव की आने वाली है, ठीक है, इन फ्यूचर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।